ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ 27/12/2021ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 16ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೈಯದಾ ಮರ್ಜಿಯಾ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಯಜಮಾನರು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ ಕಾಲದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಬೂಬ್ ಪಾಷಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಾವರಾದಂತಹ ಸುಮಾರು ಇದೇ ವಾರ್ಡಿನ ಮಾಜಿ ಒಮ್ಮೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸ್ಥಾನ, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು 15 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಸುಮಾರು 1995ನೇ ಇಸ್ವಿದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೌಸ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ 3 ಜನರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ.com ಅಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮ 3 ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಸಹಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, मैडम सबसे पहली बात आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ. आपका अपना मुख्तसर अंदाज में तारुफ हमारे दर्शकों के सामने आपका इंट्रोडक्शन. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मेरा नाम सैयदा मर्जिया फिरदौस, मेरे वालिद का नाम सैयद नयाज़ हुसैन अशरफ़ी, मेरे वालिदा का नाम सैयदा शाहताज जुन्नीसा. मैं पहली बार कांग्रेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार खड़ी हूँ. कौन से वार्ड में आप इंतखाबात में हिस्सा लिया? 16 नंबर वार्ड में. अच्छा, इससे पहले कभी आप कोशिश किए थे या नहीं? यही मैं पहला मौका मिला. आपको कैसे लग रहा है? आपका अपना यानी कि आपको किसी ने ज़बरदस्ती करके खड़ाया है या आपने अपनी खुशी खड़े हैं? आपकी सोच कुछ है या आपके हस्बैंड ने आपके साथ में देने की बात करके कुछ खड़ा है? ये क्या हुआ है? साथ में मुझे कौन भी ज़बरदस्ती का भी है नहीं, मेरे शौहर मेरे साथ हैं बोलो खड़ा करे. अल्हम्दुलिल्लाह. आपके शौहर भी और आपके ससुर भी हमारे साथ हैं. थोड़ा मैं उनसे भी बात कर लूँ, बाद में आपके पास आने की कोशिश करता हूँ. अच्छा, आप अपना, इनके शौहर हस्बैंड है ना, तो आप अपना तारुफ हमारे दर्शकों के सामने थोड़ा मुख्तसर अंदाज में आपका तारुफ करें. मेरा नाम महबूब पाशा, मोहम्मद गौस मोहियुद्दीन साहब का उनका बेटा हूँ. जी जी. अब मेरे वाइफ इस बार इलेक्शन में खड़ा रहा हूँ. जी. आप कब से सोशल वर्क में हैं? जी, हम सोशल वर्क में काफ़ी 10 साल से हैं. 10 साल से? हाँ जी. पहली बार हमारा अब्बा काउंसलर इलेक्शन जीते थे जी. पिछले मरतबा जीते, लास्ट टाइम जीते थे. तब उस टाइम मैं ऑफिस जाना, ये गवर्नमेंट के काम, ये घरों के काम सब आईडी वगैरह सब पूरा मैच कराता था. अच्छा. नगर सभा का हो पूरा काम मैच कराता था. अच्छा. इस बार लेडीज कैटेगरी आई है, उसके बावजूद आपको कैसे लगा? कुछ तकलीफ हुई कि आपको एक अहलिया को आपको खड़ाना चाह रहे हैं? क्या आपकी पहले से सोच थी या पब्लिक ने आपको फोर्स करके खड़ाया? नहीं, फोर्स क्या नहीं, सोच थी. आपकी सोच तो थी पहले थी से? पहले. जी. मेरी तो एम थी इस बार जीतना इलेक्शन. कुछ अहलिया के नाम से भी उनके हमें प्रेसिडेंट आना, नाम कमाना, पब्लिक के से खिदमत करना, कौम की खिदमत करना, ये सब हमारे बहुत साल से चला करा. इंशाल्लाह हमें इस बार काउंसलर होने की बहुत उम्मीदें थी हमारी फैमिली से. वो इस बार कैटेगरी लेडीज आई, फिर भी चलो इंशाल्लाह अच्छा हुआ. हमें फुल हमारे भाई ही सब भी पूरे खिदमत करको जिता को हमें आइंदा अच्छे काम कर ले. अच्छी बात है. कामकाज के बारे में मैं बाद में आपसे सवालात करूंगा ही, आप उसके बारे में बातचीत तफसीलात से बताएं. मैं उससे पहले आपके वालिद यानी कि कैंडिडेट के ससुर जी भी हमारे पास मौजूद हैं, तो उनसे भी मैं चंद बातें करके आपकी तरफ आता हूं. सर, आप अपना तारुफ हमारे दर्शकों के साथ. जी, मैं 16 नंबर वार्ड में 2007 में इलेक्शन खड़ा था. इंशाल्लाह मैं कामयाब हुआ था. आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद गौस मोहियुद्दीन. मेरा नाम मोहम्मद गौस मोहियुद्दीन है. ये इससे पहले मैं इलेक्शन को बीच ऑफ आली गया ना, उसमें नहीं खड़ा था, उससे पहले खड़ा था. 2007 में कुछ इलेक्शन हुआ. 2007 से 13 तक एक इलेक्शन में खड़ को जीता था. लोगों की मैं भी खिदमत भी कराया. वो जरा वो स्लम बोर्ड के जरा काम भी हुए थे. एक 25, 30 या 40 मेरे पे दिमाग में नहीं है, बहुत दिन से. हो सकता है 40-50 घर भी स्लम बोर्ड के हुए है. वो बट जो स्कूल का काम वहाँ नहीं हुआ था, वो बहुत दिन से टूट गया था. यहाँ हमारी उर्दू स्कूल है,
वो मेरे जरा कोशिश से जरा स्कूल भी जी जी वो बनी, मैं खिदमत तो कराया और मस्जिद का मुतवली भी था। जी जी। कौन से मस्जिद की मुतवल्ली? खालिया मस्जिद के मुतवली ख्वाजा मस्जिद। मैं कम से कम 2002 में बनिया, जी लगातार 15 या 16 साल में ही था उसमें जी जी। मैं खिदमत। अच्छा, मस्जिद के हो या दरगाह की कमेटी में जब आपको प्रेसिडेंट बनाया गया यानी मुतवल्ली बनाया गया था, वहाँ के आने वालों को यानी कि जो भी आते हैं वहाँ पे उन लोगों की सहूलियात के लिए या नमाज़ों के लिए हो या कोई मुलाकात के लिए आने हो, वहाँ पे आप आने के बाद, आप मुतवल्ली बनने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट लाए सर? नहीं, डेवलपमेंट मैं नहीं बता सकता, वो मेरे मोहल्ले में क्या है, कुछ तो मेरे हाथ से क्या हुआ। आप कितना खिदमत किए में थे? किया। आप कितना किए? पानी की सुविधा हो, पानी वहाँ पे की- वजू खाने हो, वजू खाने, पानी, मस्जिद, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपने क्या किया आपके अपने पीरियड में, क्योंकि आपको 10 सुनहरी सड़ी- मौका मिला था 15 10 साल। सड़ी की मस्जिद में थी मुकम्मल में, तो फिर भी सड़ी उसके आगे बढ़ा के उसे काम करा को, कंपाउंड नहीं था, उसे पत्ती का घेरा बंधे थे, उसे मैं पूरा कंपाउंड कराया, पूरा कंपाउंड करा को, पूरे नला का, पूरा लेटरिन बाथरूम, ये सभी क्या भी जो भी है। लेकिन हमारी मस्जिद में हो सकता है कि हमारे सिराज डिस्ट्रिक्ट में, टुमकुर डिस्ट्रिक्ट में पहली होगी हमारी मस्जिद में एसी फिट कराया। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन ये मीडिया ऐसी भी है यहाँ पे। नहीं बताना चाहिए था, लेकिन नहीं बताने के, देखिए आवाम के लिए आप खिदमत कर रहे हैं, आवाम का पैसा है वो, हाँ, बाकी सही, आपका ये तो अपना नहीं है। ये तो है। तो मैं ये अपने- वीडियो रिकॉर्डिंग के मैं- सामने है, मैं अपना आपने खुद पैसा- अपने पैसों से तो नहीं किया। ऐसा नहीं बता रहे। आवाम की खिदमत करना, आवाम के पैसे आवाम के पास लोगों के बताने पास में क्या लिया शर्म? हूँ, लोगों के पास से लिया हूँ, काम किया हूँ। वही तो मैं बता रहा मेरा हूँ, आवाम वो के था। सामने आपको बताने में हर्ज भी नहीं करना चाहिए। हाँ, एसी की हमारी मस्जिद है, खालिया मस्जिद एसी की मस्जिद है। जी जी जी। उसमें क्या है, धूप में इंशाअल्लाह लोगों का अच्छी हकीकत हो। तरावी मैं सोच रहा था कि अब 5-6 साल तरावी जब आएंगे वो धूप में ही, गर्मी ही में आएंगे, इसलिए बेशक, मैं बेशक। एसी फिट कराया। वो 3 साल कम से कम वो मुकम्मल हो गए हैं, अभी 2-3 साल फिर वो अब गर्मी में ही आएंगे। तरावी के लिए दिक्कत होती है अब जैसा कि अप्रैल हो, फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में से धीरे 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 धूपकाले में आ जाता मैं है। समझ रहा था कि 5 से 6 साल ये रमजान धूप में चाहता कर को मैं बिल्कुल, कोशिश बहुत करको। अच्छी सोच मेरी सोचे आप। सोच से तो बाद में बोले ये सी कहीं को ये करको, मैं फिर भी उसमें जरा मैं फिट कराया। अदना उस टाइम में कम से कम मुझे दुआ दे डाले तो मेरे गुनाह मेरे पाक होती करको। ये बहुत बड़ी बात आपने कही थी। और वहाँ के हजरत तो हारिफ शाह कादरी है ना, उनकी दुआ से ये मोहल्ले को भी बरकत है और वहाँ की कौन खिदमत करता उसे बरकत। वो देखिए सर, मैं खुद यहाँ पे आया जाया करता था, टुमकुर ज़्यादा दूर भी नहीं है क्या आपके सिरा को। हाँ, वैसे तो मेरा अक्सर आना जाना भी यहाँ पे होता रहता है। अच्छा अच्छा। मैं देखा था एक 15-20 साल पहले की बात अगर मैं याद करूँगा तो यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत थी। नहीं, मैं बोर मस्जिद डला- में स्पेशली नहीं, बोर डला दिया मैं। डला दिया। बोर ये रे में डलाया। बदलने? इतना पानी मिला है कि कम से कम ये 2-3 वार्ड को पानी हो सकता है उसमें। जी, जी, इतना पानी मिला है, माशाअल्लाह। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस कहीं बोर खत्म में कुछ पानी की खराबी आ गई ना, उसमें मोटर छोड़ेंगे तो हमें 2 वार्ड को पानी उसका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना माशाअल्लाह। पानी मिला है। अच्छा, मैं थोड़ा सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाता हूँ। ये हुआ खल्क़ खिदमत, आपने जो कौम की खिदमत के लिए मस्जिद के एक पोजीशन पे रहने की वजह से वहाँ पे जो ये किए आपने, एक मरतबा 2007 से लेकर 13 तक के पीरियड में यानी पूरे 5 साल का अरसा आप एक मेंबर बन चुके हैं। म्यूनसिपल इंतखाबात में आपने हिस्सा भी लिया, अच्छे बहुमत से जीते भी थे। हाँ, जीता। तो वार्ड के डेवलपमेंट के लिए आपने क्या सोचा, क्या क्या काम किया सर उस टाइम में? उस वक्त? उस टाइम में देखिए, सबसे पहले मेरे पास एजुकेशन नहीं था जी। लेकिन अचानक ऐसा इधर वार्ड में कोई आदमी नहीं था, मुझे लोग खड़ा करके जिता दिए, लेकिन उसमें मेरी खूबी नहीं थी। मैं इलेक्शन खड़ने के लायक तजुर्बा कम था। इलेक्शन खड़ने के मैं काबिल नहीं था। जी जी। जब मैं जीतने के बाद भी मुझे एहसास हुआ कि मैं इलेक्शन के काबिल नहीं हूँ और इसके जो भी मैं क्या हूँ पब्लिक का नुकसान किया। लेकिन यहाँ कोई आदमी नहीं मिला, कोई खड़ा, तो उसको जीत नहीं मिली। नहीं, उस वक्त फंड भी शायद मेरे नॉलेज के मुताबिक उस वक्त फंडे भी उतने नहीं आते थे। नहीं आ पाए, लेकिन जब सिद्धरामैया का पीरियड आया वहां से फंडे ज्यादा निकलने शुरू हुई। लेकिन हमें उसमें जेडीएस पार्टी में था। हो। पार्टी कोई भी हो, लेकिन वो डेवलपमेंट के लिए जो उस वक्त तो आपका सरकार भी नहीं थी ना, सिद्धरामैया की सरकार भी नहीं थी। सरकार भी नहीं थी, नहीं बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस भी सिद्धरामैया की सरकार नहीं थी उस वक्त। तो मैं उसके बावजूद आपने वार्ड के डेवलपमेंट के लिए पानी की सुविधा हो, रोडों का काम, रस्तों का काम हो, नालियों का काम हो, ये तो काम आपको पढ़ना लिखना जरूरी नहीं रहता था,
क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट लेके कितना काम किया सर? सर वो क्या है कि स्लम बोर्ड का काम था। ये जो बोर के वगैरह जो पानी का तो करिए हैं वो हमारी म्यूनसिपल से नहीं आया था, मेरे खुद से जी मैंने जी किया। आपके खुद ही से माशाल्लाह। कहाँ पे डलवाए, थोड़ा लोकेशन के साथ बता सकते हैं? मस्जिद में डला है। वो मस्जिद। वार्ड के लिए भी होगा, मस्जिद के लिए भी होगा, दोनों के लिए साथ में। लेकिन वो आप वो खत्म कर दिए, सिर्फ मस्जिद के लिए रखे। अच्छा, मैं थोड़ा आपके फर्जंद भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, उनकी तरफ जाता हूँ। देखिए, आपने पहले भी कहा कि हमारे वालिद जब म्यूनसिपल काउंसलर इंतखाबात में जीते थे तो उनका मैं सारा म्यूनसिपल का काम जो लीगल तरीके से वो जो जाके करते थे वहाँ से ला के जिम्मेदारी के साथ आप काम करते थे। तो आपके नज़रिया के मुताबिक क्या क्या डेवलपमेंट आया आपके वार्ड में? आपने क्या क्या काम करवाया? डेवलपमेंट अब जो प्रेजेंट है इससे बेहतर था वार्ड 2007। जी जी। पिछली बार हमारा अब तो मैं खुद देख रहा हूँ भाई, रोड नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, अब तो मजाक देखे तो इससे पहले 2007 से पहले पब्लिक को पूछे तो जब भी रोड था जी। अब वो वैसा रोड का नहीं है। अब नहीं है। हाँ, जी, अब जी। नहीं है, जब अच्छा था। अब सीधी सी बात है, 15 साल हो, एक 10 से 15 साल हो गया, अप्रोक्सीमेटली एक 10 साल तो गुजर गए, तो रोडों की हालत तो अब ड्रेनेज वगैरह आ गया तो खुदा के पूरा खराब तो हो ही जाता है। ऐसा नहीं कि रोड अच्छे थे तो वो खराब नहीं हुए, बल्कि खुदाई करके खराब हो गया। गवर्नमेंट का पानी की बहुत दिक्कत थी जी। पानी बहुत है, पानी की दिक्कत थी, हर घर में नल है अब इंशाल्लाह। जी जी जी। वो पानी के हमें दलस भरो। अच्छा, मैं अहम बात की तरफ आता हूँ। बीती जिंदगी में क्या हुआ मुझे भी पता नहीं, लोग तो बेहतर जानते हैं आपके वार्ड में, और आप लोग जानते हैं कि क्या क्या किया। इस मरतबा आपके अहलिया को आपने खड़ाया है। अब सीधी सी जाहिर सी बात है, लेडीज हैं, ज्यादा फिर चढ़ के काम नहीं कर सकेंगे। साथ में तो आप 24/7 यानी आप उनके साथ में रहकर 24 घंटे लोगों की खिदमत तो करेंगे। तो आपके सर्वे के मुताबिक वार्ड नंबर 16 में अभी क्या क्या काम बाकी है? अगर आपको लोग दुआओं के नतीजे जिताते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे? इंशाल्लाह जो भी मेन अहम काम क्या करेंगे? हम काम पहले रोड बनाए, रोड का काम, पानी का मसला है थोड़ा, यहाँ पानी का मसला है। हर घर में एक 4-4, 5-5 घर को वाल बना चुके हैं जी जी। हर घर में। ये 16 नंबर वार्ड में यहाँ 3 दिन उधर नल ऑन करते हैं, 3 दिन इधर, वीकली 2 टाइम वाल बंद करके छोड़ देते हैं। पानी की इधर नीचे भी पानी नहीं आता और ऊपर भी पानी की बहुत दिक्कत हाँ, मैं खुद देखा फुल डाउन में तो पानी चला जाता है, इधर वालों को पानी नहीं मिलता। आज सवेरे में एक वार्ड का सर्वे गया था आपका खुद, वहाँ के लोग भी बता रहे थे और ये कैंडिडेट भी बता रहे थे, अभी इस मरतबा वो भी खड़े हैं। पानी का पूरा नीचे वालों को तो मिल जाएगा, लेकिन इधर ये हिस्से में रहने वालों को बिल्कुल पानी की तंगी है। तो इनके लिए क्या प्लान बना? मैं ये प्लानिंग डाला हूँ, जो ऊपर है आधा हिस्सा वार्ड है, ये वार्ड 16 नंबर है, ये 2 हिस्सों में तकसीम करना पानी का। एक बोर का पानी उधर ही ऊपर जाना है, एक बोर का पानी नीचे करना है। एक बोर अलग से का इंतजाम करेंगे इंशाल्लाह। अगर हमारा मसला हल हो जाएगा तो देखिए, रोड, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 काम तो हर एक काउंसलर को करना लाजिम है, करना ही है। आप करें या ना करें, लेकिन फंड तो आ जाता है, मजबूरन करवाते ही है। पर अहम मुद्दे की तरफ ख्याल करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ आज भी स्लम बोर्ड की तरह ही यहाँ पे कचरा वगैरह पड़ रहा है। स्लम बोर्ड तो नाम खिताब पड़ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने वार्डों को स्लम बना दें। स्लम से तो बचाना है ना, स्लम बोर्ड होगा, लेकिन यहाँ पे स्लम की तरह यानी एकदम कचरा कूड़ा डाल के यहाँ पे गंदगी दिखाना जमाना नहीं है, वार्ड को सजाना है। हाँ, मैं अक्सर देखता हूँ वहाँ पे कुछ बीड़िया के पत्ते वगैरह डाल देते हैं, वहाँ पे कुछ कचरे वगैरह डाल देते हैं, मैं खुद देखा हूँ। सही बात। तो इन हालात की तरफ अगर आपके अहलिया को इस मरतबा लोग जिताते हैं तो पाकी सफाई, क्योंकि मुसलमान का सबसे पहला फरीजा पाकी सफाई है, आधा ईमान का दर्जा दिया है। मैं इसलिए आपको एक सवाल करना चाहता हूँ, आपके वार्ड में सफाई के बारे में आपने क्या सोच रखा है? किस तरह से सफाई करेंगे? इंशाल्लाह ट्रैक्टर तो वीकली और 2 महीने 3 महीने होता भी इधर पाकी सफाई का नहीं आता, सब बैगा में डाल के जपते हैं, वेटिंग करते हैं। अगर कोई नगर सभा का ट्रैक्टर आता, ये वहाँ पहले कंप्लेंट करना चाहिए। जी जी। नगर सभा में कंप्लेंट क्या करेंगे? मैं खुद क्या कहता हूँ, आपको इख्तिदार है तो आपके पास पूरा हुकूमत आपके हाथ में है। अभी आपके वार्ड की जिम्मेदारी आपके पास है। नहीं, अगर आ आप जाएगी खुद तो सैंक्शन करवा के छोड़ना है यहाँ। अगर आ जाएंगे तो
अब छोटे छोटे गाड़ियां हर गली को भेज रहे हैं, ऐसी गाड़ी का अलग से पार्ट्स का इंतजाम कराना है। जी जी। वीकली 2 या 3 टाइम्स उनको सबमिट करना है इधर। अच्छा, हाँ। और दूसरी अहम बात मैंने जो कहा, रोजमर्रा जिंदगी के 3 चीजों का तो मैंने बता दिया, जिक्र कर दिया, वो तो करना ही है। ये पाकी सफाई ये एक मसला है। दूसरा है, यहाँ पे एक स्कूल है जो आपके वालिद के पीरियड में इस जगह के बारे में बहुत तकरार चल रही थी, आपके वालिद ने बहुत कोशिश करते हुए वहाँ पे स्कूल का करवाया, सही है ना हाजी साहब? आपसे मैं ये मुखातिब हूँ। तो इस स्कूल में फिर भी आज हम लोग जाके सर्वे करेंगे तो उतनी तादाद में एजुकेशन पाने के लिए बच्चे नहीं आ रहे हैं। यहाँ से हर कोई मजदूर भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में या कॉन्वेंट्स में पढ़ाने की ख्वाहिश करता है। यहाँ के खुद SDMC मेंबर्स के भी बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरा का तो छोड़ो। तो आपका फरीज़ा है तो इस स्कूल में ऐसा डिज़ाइन बनाए जो इंग्लिश कॉन्वेंट्स में जो फैसिलिटीज़ है ये गवर्नमेंट के ज़रिए से क्यों नहीं ला सकते? अब हमारे टुमकुर के शहर में और बहुत सारे बेलगावी ये वगैरह में जाके आता हूँ, वहाँ कन्नड़ा स्कूल्स हैं, उर्दू स्कूल हैं, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम की बाकायदगी से स्टार्ट हुई है। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचें? इंशाल्लाह अगर इस बार हम काउंसलर से हो जाएंगे तो हम अपील करेंगे जो हमारे वार्ड में है, इसके लिए भरपूर हर लैंग्वेज, इंग्लिश हो, जो भी हिंदी हो, इसकी कमी नहीं होना चाहिए। हम इसे अप्लाई करेंगे, अपील करेंगे BO ऑफिस से, यहाँ की सिरा तालुके BO ऑफिस से अप्लाई करेंगे। रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में तो देखिए, आपने भी बता दिया, मैंने भी कहा, ये 3 चीज़ें तो अक्सर मानते हैं, लेकिन सफाई बहुत इंपॉर्टेंट थी। और दूसरा एजुकेशन, सफाई के बारे में तो आपने बता दिया। एजुकेशन की बात आएंगे तो आपके वार्ड में भी एक उर्दू स्कूल चल रही है जहाँ पे बच्चे तालीम कम हासिल करने के लिए आते हैं, क्योंकि एक मामूली सी मजदूर भी अपने बच्चे को कॉन्वेंट को पहुँचाना चाह रहा है इंग्लिश मीडियम आने की वजह से। यहाँ उर्दू मीडियम है, कन्नड़ा मीडियम है, ऐसे लैंग्वेजेस के स्कूल्स में ज़्यादा पैमाने पर नहीं आते। वहाँ पे ये स्कूल्स के फीसस वगैरह ज़्यादा होते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, इतना अफोर्डेबल डाल के करते हैं, बहुत तकलीफ डाल रहे हैं। उसके बावजूद आपने अपने वार्ड के स्कूल के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में क्या सोच रखा है? आपने अच्छा सवाल किया। मैं चाह रहा हूँ हमारे जो वार्ड नंबर 16 में जो उर्दू स्कूल है, इसमें इंग्लिश मीडियम की भी कुछ सुविधा करना चाह रहे हैं। जी। हर लैंग्वेज उसमें होना, उर्दू भी होना चाहिए, इंग्लिश के, उर्दू के साथ हिंदी, इंग्लिश, ये सब की तालीम। वो लैंग्वेजेस अलग है, पर्टिकुलरली मीडियम इंग्लिश और उर्दू मीडियम जो है ना, इंग्लिश उर्दू मीडियम के साथ साथ में इंग्लिश भी कर सकते हैं। देखिए हमारे टुमकुर शहर में कन्नड़ा स्कूल्स के साथ साथ इंग्लिश मीडियम भी बन गया, उर्दू स्कूल्स में भी वो इंग्लिश मीडियम बना दिए गए बहुत सारे जगह पर। लेकिन सिरा में आज भी देखता हूँ कन्नड़ा मीडियम कन्नड़ा ही चल रही है, उर्दू मीडियम उर्दू ही चल रही है। नहीं, इस बार हम इंग्लिश मीडियम के भी अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए आपके अहलिया जो इस मरतबा खड़े हैं वो भी वेल एजुकेटेड पर्सन है, एक अच्छी जानकारी वाले हैं, एक तालीम याफ्ता है ना? आप भी कुछ हद तक इल्म रखते हैं। आपके वालिद का तजुर्बा और आपके इल्म के ज़रिए से वार्ड में डेवलपमेंट लाने के लिए आपको बहुत आसान है। सही बात। आपके वालिद को भरे एजुकेशन ना हो लेकिन तजुर्बेकार है, अच्छा खासा तजुर्बा है, सोशल एक्टिविटीज़ में लोगों की पहचान है, बहुत कुछ काम करवा सकते हैं। अच्छा, बात बहुत लंबी हो जाएगी, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आखिरी सवाल मैं आपके अहलिया से यानी मैडम से मैं करना चाहता हूं, क्योंकि इस मरतबा वो कांग्रेस के उम्मीदवार बन के 27/11/2021 के इंतखाबात में हिस्सा लिए हैं। तो मैडम, इस वीडियो के माध्यम से आपके वोटर हजरात के लिए और आपके माँ बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं वार्ड नंबर 16 से खड़ी हूँ। इस बार कामयाबी के बाद मैं सब औरतों के वास्ते मैं खिदमत करूँगी और उनकी जो भी कमी पेश है मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। आपने ये कह दिया कि आप जब भी कोई काम काज आते हैं तो वो पूरा करके देने की आप जिम्मेदारी से निभाएंगे। अच्छी बात है। सर, आप अपने बहू साहबा के बारे में इस वीडियो के माध्यम से पब्लिक को क्या संदेश देना चाहिए? हमारे वार्ड नंबर 16 के वोटर्स से मैं पूरी उम्मीद रखी हूँ और रखना भी चाहता हूँ जी। और मुझे उम्मीद है कि तो मैं पहली बार खड़ा था, मुझे इनकार कर को ये कर को मुझे कौन भी आज तक मुझे तुम्हें ऐसा करे को क्या भी बोले भी नहीं। और पूरी क्या मुझे बहुत, और ये सिरा के अंदर भी चाह रही कि मैं जीतूँ और पूरे शहर में भी ये चाहवा से कि ये पार्टी हमारी बहुत जीतती है कर को
पूरे हद में भी चाह रही। मैं इंशाल्लाह उनके भरपूर उनकी कोशिश करूंगा, मैं उनकी खिदमत करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छा सर, एक बात यहाँ पे अहम बात मैं करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहता अच्छा हूँ। बोलिए। आपके फर्जंद ने भी कहा, आपके बहू साहबा ने भी कहा कि यहाँ पे जो भी अगर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पर लोग हमें दुआओं के नतीजे से जिता के आपको यहाँ पे बिठाते हैं मेंबर बना के, तो हम सारी कामकाज की जिम्मेदारी लेते हैं। क्या आप इन दोनों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं सर? ठीक है, उसमें कोई दिक्कत, उसमें क्या दो बात नहीं है। अगर अल्लाह ना करे कल ये फिर गए तो आप अपनी जिम्मेदारी से इसको काम करवाने की जरूर ये रखेंगे? जरूर, वो नहीं करेंगे, कैसा करेंगे? नहीं, इनके साथ हो सकता है आने वाले दिनों में, ऐसा नहीं, न्यू जनरेशन है। आप गारंटी दे सकते हैं क्या पब्लिक को? पूरी गारंटी दे सकता हूँ। आपको भी पूछ सकते हैं, पूरी मेरी बहू की के साथ मेरा को मैं पूरा खिदमत करने का काम करवाएंगे, उसका अंजाम दूंगा। जज़ाकल्लाह, कोई बहुत क्या अच्छी भी, बात कोई है। उसमें क्या भी दो बात नहीं है, वरना मैं इनको इलेक्शन में काटता ही नहीं था। जी जी हाँ, जितना भी मेरे अब अचानक मैं जेडीएस पार्टी में था, मुझे कांग्रेस वाले लेके गए। पार्टी कोई भी हो सर, मैं इससे पार्टी से मैं पार्टी सख्त से नफरत क्या करता है? हूँ, कोई पार्टी की मैं बात ही नहीं करना नहीं, चाहता। वो अपने रहते हैं ना। मैं खुद क्या कहना चाहता दोस्त हूँ, वगैरह। हर वार्ड का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप लोग जब एक जगह पर बैठते हैं, ये काउंसलर बनते हैं सिर्फ कांग्रेस वालों के लिए नहीं या जेडीएस वालों के लिए इसमें क्या नहीं, है? ना बीजेपी वालों के लिए। जीतने के बाद जितने वार्ड के जितने भी पार्टी वाले भी हो, सबका एक मेंबर बनता है। क्या है, यहाँ पर जेडीएस को वोट मांग के दलाना बहुत परेशानी है। हाँ, दिक्कत की पार्टी के हिसाब से बात ये बोल रहा हूँ, लेकिन हमें समझ लो कि आप 10 जब वोट जीतेंगे कांग्रेस तो में- आपको कोई पार्टी नहीं रहेगा सर। नहीं, सही बात नहीं, ये तो है, लेकिन यहाँ पर बहुत दिक्कत थी। अब वो पार्टी हमें कांग्रेस में जम गए ना, वो कांग्रेस वाले क्या हो गए, तो आप ही खड़ा होकर के मेरे को जरा ज्यादा तंग करने लगे। चलिए अब क्या करें, अपने दोस्त थे वो। हाँ, अब मैं इसीलिए मैं सोचा कि अपनी बहू को मैं खड़ा करके उसकी तरक्की देखना चाहता हूँ। सबसे बहुत पहले अच्छी क्या बात है, है। मैं अपनी बहू की उसकी तरक्की देखना चाहता हूँ। वो थोड़ा उठ के थोड़ा बाहर आए, घूमे फिरे, लोगों की खिदमत करे। इनको देखकर दूसरे लड़कियां भी थोड़ा आगे निकले। मेरी ये बहुत ख्वाहिश है, ये बहुत बड़ी बात मेरी है। बहुत ख्वाहिश है कि मेरी बहू मेरी बेटी है, मैं इससे इसकी तरक्की देखना चाहता हूँ बस। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत सारी बातचीत हम लोग करने वाले थे, वक्त की नज़ाकत को लेकिन समझते हुए। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि मेरे घर आए। मेरे नहीं, ये हमारा फरीजा है सर, हम नहीं, अपना ऐसा नहीं। काम पब्लिक के लिए, आप और आपके बीच में और पब्लिक के बीच में जो दूरियां हैं, हाँ। जो गलतफहमियां हैं, हाँ। जो कामकाज के बारे में, क्योंकि अक्सर लोग पॉलिटिशियन इलेक्शन मोमेंट पर बहुत बड़े बड़े वादे कर देते वादे हैं। करते हम हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने आप लोगों को अगर कैप्चर कर लेते हैं, कल काम नहीं कर सकते तो ये प्रूफ रहेगा आप लोगों सही के बात लिए। है। हम चाहते भी क्या है, वार्ड की डेवलपमेंट, हाँ। लोगों का फलाह बहबूदी हो, डेवलपमेंट आए, अवेयरनेस आए, ये हम चाहते हैं। नहीं, मैं चाहता हूँ कि इनके वालिद भी, उनकी रूहानी भी खुश हो जाए जज़ाकल्लाह। सबसे, क्योंकि बिल्कुल, उन्होंने बहुत जामिया बड़ी बात। मस्जिद में जी। 40 साल उन्होंने इमामत की है। कौन से मस्जिद में? जामिया मस्जिद में। माशाल्लाह जी। ये तो वर्ल्ड, हमारे ख्याल से वर्ल्ड रिकॉर्ड है सिराम के अंदर। 40 साल उन्होंने भी एक सैयद थे, बहुत उनका इंतकाल हो अच्छी गया। बात है। अपनी बात को बीच में ख़त्म करते हुए, क्योंकि वक्त की नज़ाकत को वीडियो ज़्यादा भी हो जाएगी तो पब्लिक भी देखने में नहीं, मैं आपका बहुत हिचकिचाहट शुक्रिया अदा मांगेगी। करना जज़ाकल्लाह चाहता हूँ। खैर। बहुत सारी बातचीत करने वाला था, लेकिन वक्त के हालात को समझते हुए अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ.com @ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ 3 ಜನರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 27/12/2021 ನಡೆಯಲಿರುವ ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 16ರ ಸೈಯದಾ ಮರ್ಜಿಯಾ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಯಜಮಾನರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಮಹಬೂಬ್ ಬಾಷಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾವರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೌಸ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಮಾಜಿ ಇದೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಇವರ 3 ಜನರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಹಿಂದೆ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ www.politiciansinIndia.com. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.